स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस की तरफ से वचन पत्र जारी किया गया। इसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने जानकारी दी। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस ने वचन पत्र के सभी वादे पूरे कर दिए हैं और सभी वादे लागू किए, जिससे आम जनता, महिलाओं और किसानों को फायदा भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 2023 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो हर एक महिला को 1500 रुपए प्रति महीना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, युवाओं को 2600 रुपए बेरोजगारी भत्ता समेत कई योजना लागू की जाएंगी। पत्र जो हमारा महाकौशल और मध्य प्रदेश से संबंधित है, उसको एक रूपरेखा आप लोगों के बीच में रखी। विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से हमने चर्चा की। हमें उम्मीद है कि ये हमारा जो वचन पत्र है, इसी तरह से हमने जैसे बाकी राज्यों में भी तमाम बिंदुओं को लागू किया है। माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी इन तमाम बिंदुओं को साकार करेंगे और मध्य प्रदेश की जनता को हम सर झुकाकर नमन करते हैं कि वो चिंतन और मनन के साथ अपने विवेक का उपयोग करेंगे और कांग्रेस को विजय दिलाएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा कह रही है कि ये मतदाताओं को लुभाने वाला है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि मोदी जी कुछ करें तो वो तो लुभावना नहीं है, और दूसरा कोई कल्याणकारी योजना लेकर आए तो मोदी जी को वो लुभावना और रेव। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां पर पार्षद की तरफ से कई आरोप लगाए गए। तो इंदौर में वार्ड नंबर 81 की पार्षद कंचन गिदवानी पर एमपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। राव विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 81 की पार्षद कंचन गिदवानी के क्रांति कृपलानी नगर के सिंधी गुरुद्वारा में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करना गंभीर अपराध है। इस मामले में चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की भी मांग की गई। देखिए, आचार संहिता में स्पष्ट है कि आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन भाजपा की जो पार्षद हैं गिडवानी, वो एक गुरुद्वारे में जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही हैं और आचार संहिता का माखौल उड़ा रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई गई है ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ हो सके और आगे से आचार संहिता का उल्लंघन करने के पहले ये 100 बार सोचें कि इस तरह का काम करना है या नहीं करना, क्योंकि प्रजातंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। कहाँ का मामला, कि विधानसभा का? ये विधानसभा 6 राऊ विधानसभा का मामला है, जिसमें क्रांति कृपलानी नगर के गुरुद्वारे में। देखिए, आचार संहिता में स्पष्ट है कि आप किसी तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो मोतिहारी के कोटवा ताना इलाके के जगीराहा में मां सोनी देवी सुंदर देवी के मंदिर में अयोध्या से संत बाबा कृष्णदास पधारे, जिनकी भक्ति की शक्ति देखकर हर कोई हैरान है। मां की भक्ति की शक्ति से ये पिछले 14 सालों से मिट्टी की समाधि लेकर सीने पर 9 कलश स्थापना करते आ रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि ये नवरात्रि के एक हफ्ते पहले अन्न जल त्याग देते हैं और पूरे 9 दिन बिना अन्न जल के अपने सीने पर कलश रखकर मां की आराधना करते हैं। मां की भक्ति में लीन इस संत के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। असीम कृपा से आप यहाँ इस माँ की दरबार में उपस्थित हुए हैं और मेरे खबर, यहाँ के खबर को आप देश दुनिया को दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? क्या कहें? बाबा तो सनातन प्रेमी है, सनातन प्रेमी है। बाबा को माँ की दी हुई इच्छा शक्ति है, उस सनातन को बढ़ावा देने के लिए कि लोग सनातन अपनाए, इसमें सबका भला हो, देश का भला हो, हर गरीब का, हर उजड़ा लोग हो, उसका कल्याण हो, उसके लिए बाबा समाधि लेकर के और प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोग अपना भविष्य उज्जवल करे अपने इस सनातन धर्म के माध्यम से। बाबा खुद आए थे या आप लोग आए? बाबा तो यहाँ खुद चल के आए, ये माता की कृपा है।
बाबा खुद चल के आए, हम लोगों से यहाँ बात किए। मेरे संयोजक महोदय हैं सुनील सिंह जी। यहाँ एक जग भी होता है। से दशहरा पूजा में बाबा अयोध्या जी से पधारे हुए हैं, यहाँ समाधि लिए हैं जन कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए। तो इस बाबा का बहुत बहुत आभार है हम लोगों पर, हम लोग के समाज पर। जन कल्याण के लिए बाबा पूजा पाठ कर रहे हैं। समाधि क्या लिए आशा हुए हैं। लगाए हैं बाबा से आप, इसके आने से क्या होगा? भक्त लोग तो सभी भक्त लोग अपना अपना मनोकामना मांगता है कि हम लोग का कल्याण हो, हम लोग के समाज का कल्याण हो। और हम तो यहाँ के मुखिया पति हैं, तो हम पूरे समाज के जन कल्याण के लिए इनसे दुआ मांगेंगे, पूजा करेंगे। क्या नाम हुआ वो? संतोष कुमार सिंह। असीम कृपा से। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां ग्रीवांस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मीटिंग में पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ग्रीवांस कमेटी की मीटिंग में शिकायतें सुनने पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने 13 शिकायतों को सुना, जिसमें 10 शिकायतें नई थी जबकि 3 शिकायतें पुरानी थी। इस मौके पर उनके साथ मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता और नेनपाल रावत समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। शिकायतें सुनने के दौरान मुख्यमंत्री एक्शन में भी दिखाई दिए और सहकारी समिति रजिस्ट्रार और एक क्लर्क को निलंबित करने के आदेश दिए। वहीं उन्होंने एक जरूरतमंद युवक को 1 लाख की सहायता राशि का चेक दिया। पीड़ित युवक को आंखों से कम दिखने के साथ साथ 3 बेटियों की जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना भारी पड़ रहा था, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें सहायता राशि प्रदान की। इन्होंने जो लोन लिया था 1985 में 49,000 का, उसको रीपे कर दिया था उन्होंने 1996 में। तो तब से जो लोन लिया था, जब उन्होंने अपने मकान के जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, तो 96 में अगर रीपे हुआ तो वो तो वापस मिल जाने चाहिए। सबने मिलकर विंडोज की बनाई है और एचएसपी ने वहाँ के जो पानी, खुला पानी है, उसको टेम्परेरी उसका पैसेज 2 दिन के अंदर उसकी सारी व्यवस्था कर देंगे, ताकि वो मथुरा जो है आगरा कैनाल है, आगरा कैनाल में उस पानी को जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होती 3 महीने तक, तब तक उसको तोड़ डालेंगे। एक विषय हीमो सोसाइटी का जो पिछली बार भी आया था, उसका सर्वे डीसी साहब ने किया था, उसके अंदर जो अवैध कब्जे हैं। इन्होंने जो लोन लिया था 1985 में 49,000 का, उसको रीपे कर दिया था उन्होंने 1996 में। तो तब से जो लोन लिया था, जब उन्होंने अपने मकान के जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, तो 96 में अगर रीपे हुआ तो वो तो वापस मिल जाने चाहिए। सबने मिलकर विंडोज की बनाई है और एचएसपी ने। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गरियाबंद की, जहां बिंद्रा नावगढ़ से बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार जिला मुख्यालय पहुंचे गोवर्धन सिंह मांझी का कार्यकर्ताओं ने तिरंगा चौक पर जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, वैसे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। कार्यकर्ताओं के प्यार को देखते हुए मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अजाजा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भागीरथी मांझी के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी उनको मनाने का काम कर रही है। उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। फिलहाल उनका मुख्य लक्ष्य अपनी जीत सुनिश्चित करना है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव में जीत कर आए और राज्य में बीजेपी की सरकार बने। हाँ जी, इतना तो मैं समझता हूँ बहुत आसान है, क्योंकि हमारा एक टीम वर्क है और भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं जो हमारा पूरा क्षेत्र में आज बहुत उत्साहित है हमारे कार्यकर्ता। तो इतने ज़्यादा उत्साहित है कि मैं इसके लाइफ में और जो जितना अपन चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा नहीं देखा था जितना आज लोग उत्साहित हैं। और एक हमारे भागीरथी मांझी जी बगावत कर रहे हैं, अब उनको भी सोच रहे हैं हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं मानते हैं तो अब हमको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ऐसा लगता है कि बिल्कुल अच्छे मतों से नहीं, रिकॉर्ड मतों से हम चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। हाँ जी, इतना तो मैं समझता हूँ बहुत आसान है, क्योंकि हमारा एक टीम वर्क है और भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं
जो हमारा पूरा क्षेत्र में आज बहुत उत्साहित है हमारे कार्यकर्ता। तो इतने ज़्यादा उत्साहित है कि मैं इसके लाइफ में और जो जितना अपन चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा नहीं देखा था जितना आज लोग उत्साहित हैं। और एक हमारे तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब बिहार के बेतिया की, जहां शिक्षक संघ के चुनाव का आयोजन किया गया। तो रामनगर पार्वती कन्या मध्य विद्यालय में शिक्षक संघ के चुनाव का आयोजन किया गया। इस मौके पर चुनाव पदाधिकारी रामाशंकर गिरी और पर्यवेक्षक कृष्ण मुरारी मौजूद रहे। आंचल प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव में सर्वसहमति से अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त शिक्षक जगदेव राम का चयन किया गया। वहीं वरीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संदीप मिश्रा को दी गई, जहां हलीम रेजा को उपाध्यक्ष बनाया गया। परवेज आलम, राजेंद्र कुमार, मदन राम प्रखंड सचिव, बंजीर यादव को उप सचिव और भव्य सिंधु सोहेल अख्तर को सह सचिव, जबकि धर्मेंद्र यादव को कार्यालय सचिव की जिम्मेदारी दी गई। संजय यादव को कोषाध्यक्ष बनाया गया। आज दिनांक 17/10/23 को पार्वती कन्या मध्य विद्यालय के प्रांगण में प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से मैं जगदेव राम अध्यक्ष चयनित हुआ हूँ। शिक्षकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या क्रियाकलाप रहेगा आपका? मैं तन मन धन से सहयोग करूँगा और उनकी जो भी समस्याएं होगी उसको यहाँ से लेकर जिला और राज्य तक उनकी आवाज़ को बुलंद करूँगा। आज दिनांक 17/10/23 को पार्वती कन्या मध्य विद्यालय के प्रांगण में प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से मैं जगदेव। बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन देखने को मिला है। तो रेवाड़ी की इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में छात्रों का हल्ला बोल देखने को मिला। छात्र संगठन इंसो की अगुवाई में छात्रों ने कई मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। बता दें कि छात्रों ने बसों की कमी, कैंपस में वाईफाई की सुविधा, शौचालय की सफाई, बस पास बनाने की तारीख बढ़ाने, परिणाम जल्द जारी करने और लाइब्रेरी में पुस्तकों की कमी को दूर करने की मांग की। प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने छात्रों को जल्द समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन बसों की समस्या को लेकर करीब 1 घंटे तक छात्र प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद रोडवेज ट्रैफिक मैनेजर ऋतु ने छात्र नेताओं को बस सुविधा बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। तब जाकर छात्रों ने अपना धरना खत्म किया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं यमुनानगर की, जहां वर्कशॉप और रोड के निर्माण को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यमुनानगर जिले की सबसे ज्यादा चर्चा और विवादों में रहने वाली वर्कशॉप रोड को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। 3 करोड़ 53 लाख की लागत से बनने वाली करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क को लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। सड़क के नीचे मिट्टी की मिलावट की शिकायत की। लोगों की शिकायतों के बाद आज पंचकुला के एक विशेष टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। टीम सैंपल ले ही रही थी, लेकिन मीडिया कर्मियों के पहुंचते ही टीम खाना पूर्ति कर मौके से रवाना हो गई। जहां मीडिया कर्मियों ने जब अधिकारियों से सवाल किया तो वो बगल झांकते नजर आए। कुछ देर बाद अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई शुरू की और मौके से सैंपल लिए और कुछ सैंपल सही निकले, मगर जब सड़क फाड़कर मिट्टी की जांच की गई तो लोगों की शिकायतें सही मिली। जहां जेसीबी की मदद से जब सड़क को उखाड़ा गया तो मिट्टी और पॉलीथीन के अलावा कई तरह के रैपर भी सड़क के नीचे मिले। अधिकारियों ने सैंपल को अपने कब्जे में लेकर जांच की बात कही है। आज आप चेकिंग करने के लिए आया था, क्या कुछ शिकायत थी और क्या कुछ मिला? 3 जगह हमने थिकनेस चेक की है। थिकनेस बिल्कुल एक्यूरेट मिली है, कोई दिक्कत नहीं, और टेस्ट होने के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा। कह रहे आरोप लगाएगा कि यहाँ मिट्टी थी जिस टाइम सड़क? नहीं, मिट्टी नहीं है, अभी कह नहीं सकते मिट्टी है। ये टेस्ट होएगी। नॉन प्लास्टिक है तो अलाउड है। अच्छा, प्लास्टिक है तो अलाउड नहीं है। कब तक आ जाएगी इसकी जो रिजल्ट? इसकी रिपोर्ट आ जाएगी 10-12 दिन में। संदीप जी, आज आपने शिकायत दी थी, क्या शिकायत थी और जो कार्रवाई की गई आप संतुष्ट हैं उससे?
देखो, यहाँ मार्केट के लोगों के द्वारा रोष था कि सड़क का निर्माण कार्य ठीक नहीं चल रहा है, जिसको देखते हुए यहाँ पर आज चंडीगढ़ से अधिकारी आए हैं चेक करने के लिए और 2-3 जगह से सैंपल भरे गए हैं। इसके सैंपल में थिकनेस का चेक किया है, थिकनेस कहीं 80 है, कहीं 75 भी है, कहीं 90 भी है। तो और जो इसके अंदर नीचे है काफ़ी जगह मिट्टी का प्रयोग भी किया गया था, वो भी ये शिकायत थी और मिट्टी का प्रयोग किया गया है। उसके ऊपर वाटर रोलिंग की गई है, पानी गिर के रोलिंग भी की गई है उसके ऊपर काफ़ी। और एक इसका लेवल, अभी परसों बरसात आई थी, आपने देखा भी होगा, बरसात में जगह जगह पानी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फरीदाबाद की, जहां डिवाइडिंग रोड का नाम बदला गया है और इस रोड का नाम बदलकर अब शहीद छत्रपति मार्ग कर दिया गया है। तो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने डिवाइडिंग रोड का नाम बदल दिया है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 62, 63, 64 और 65 की डिवाइडिंग रोड का नाम शहीद छत्रपति मार्ग कर दिया गया है। अब ये डिवाइडिंग रोड साल 1962 की लड़ाई में शहीद हुए शहीद लेफ्टिनेंट छत्रपति के नाम से जाना जाए। शहीद लेफ्टिनेंट छत्रपति के पिता कर्नल गिरधारी सिंह ने भी साल 1948 का युद्ध लड़ा था। इस मौके पर डिफेंस के रिटायर अधिकारी भी शामिल हुए और शहीद का सम्मान करने पर मंत्री जी का धन्यवाद अदा किया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहीद छत्रपति की वीरता को नमन करते हुए कहा है कि हमारे लिए ये गर्व की बात है, उन्हें शहीदों का सम्मान करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा सैनिक परिवारों के साथ है और उनका सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। आज छत्रपति सिंह का मार्ग जो 1962 की लड़ाई में जो शहीद हुए थे, आज रोड का नाम रखा है और हमारे इलाके की जो शहादत गई थी, आज गर्व है इस बात का कि सारे मेरे देश के जो जाबाज हैं वो आज सब विराजमान हैं और बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी और उनके नाम से ये मार्ग रखा है कि आने वाली पीढ़ी इसको याद रखेगी, उनकी शहादत को याद रखेगी कि अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। लगातार भाजपा सरकार ने विकास कार्य जारी लगाए हुए, मतलब ऐसा कौन से कार्य अभी रह रहे जो आप? नहीं, अभी बहुत कार्य बाकी, काम कभी ख़त्म नहीं होते और बल्लभ के कोने कोने तक विकास की गति पहुंचाते हैं और हर गली तक विकास पहुंचाना समय लगेगा। हो सकता है किसी में देरी है, कोई पहले होगा, पर हम चाहते हैं कि आने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम विकास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। चाहे सड़कों की बात हो, एलिवेटेड पुल की बात हो, कॉलेज की हो, स्कूल की हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र की हो, सबको जल्दी से पूरा करने का काम करें। क्या नाम? मेरा नाम सूबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन जयचंद। अमर शहीद छत्रपति मार्ग का उद्घाटन हुआ था, जो कि 1962 की चाइना इंडिया वार में शहीद हो गए थे। शहीदों को हाँ जी, शहीद वीर नारियों का सम्मान भी हुआ और यहाँ पर जितने भी भूतपूर्व सैनिक थे उनको भी मंत्रियों ने सम्मान किया, उनका भी। जी, हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी मातृभूमि के लिए शहीद हुए हैं उनके नाम अमर रहें, उनके नाम पर स्कूल, रोड और इस प्रकार की कार्रवाई हो, जिससे कि आने वाली जनरेशन को भी उदाहरण लगे कि हमारे मातृभूमि के लिए देशभक्ति जागृत हो सभी में। और जो मांगे आप जो बता, हमें उम्मीद है कि आने वाला कोई भी राजनीतिक दल जो भी सरकार में होगा वो फौजों की मांग को पक्का। तो बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां बीते 3 दिन में 3 बार गोलीबारी का मामला सामने आया है। तो मोतिहारी में बदमाश बेलगाम नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 3 जगहों पर गोलीबारी के मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ताजा मामला मोतिहारी के रघुनाथपुर का है, जहां जमीन पर कब्जे को लेकर बदमाशों ने 2 गुटों में फायरिंग शुरू की। गोलीबारी में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रोबिन शाह के रूप में हुई है, जिसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक माई के पास रॉबिन और ओम प्रकाश सहनी ने 2.5 बीघा जमीन करीब 5 साल पहले ली थी, जिस पर कुख्यात बदमाश चंदर राम भी अपनी नजर रखता था, लेकिन दूसरे मामले में जेल जाने के बाद वो शांत था। इन सबके बीच रॉबिन शाह ने उस जमीन पे ज्यादातर जमीन का हिस्सा बेच दिया था, बाकी बची जमीन को अपना उसने घर बना लिया था। आरोप है कि रात में जब रॉबिन अपनी गर्भवती पत्नी के साथ खाना खाने के वक्त वॉक कर रहा था, इसी दौरान चंदन राम ने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। इलाज के दौरान रॉबिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई। क्या हुआ था, आप लोग कहाँ थे? छोड़ दिया जाते थे प्लॉट पे घूमने। हमारा पहले से 6 मकान रेंट पर दिया है और फिर अभी बन रहा है। हमारे डिलीवरी है, रोज खा पी के जाते थे सब कोई, उनकी बहन, उनकी माँ, हम, हमारे बच्चा से सब कुछ टहलने। अब कहाँ से वो सब आया और चाकू से घोंप के हमला करने लगा और उसके बाद हम लोग लेके आए, दूसरा रास्ता पड़े लेके भागे हॉस्पिटल। जी मेरे भैया का नाम रोबिन शाह है। हम लोग अपने ज़मीन पर घर बनवा रहे थे। रात को हम, भाभी और छोटा भाई सब गए थे घर देखने। देख करके जब वापस लौट रहे थे तो अचानक से 10-15 लोग हम लोग को हमला किया। हम लोग भागने लगे, वो लोग के पास चाकू था और तरह तरह का हथियार था, लाठी उठी भी था, हॉकी स्टिक भी था। वो लोग मेरे भैया को घेर लिए, रोबिन भैया को, और मारने लगा लोग। चाकू से हमला किया। उसके बाद उठ के भागने की कोशिश किए तो एक गोली वो लोग मारा जो उनके पैर पे, जांघ पे लगा, जिससे वहीं पे गिर गए। हम लोग प्रयास किए उनको बचाने का, तब तक में गोली का आवाज़ सुन के गाँव का लोग आया तो हमलावर सब भाग गया। उसके बाद हम लोग भैया को उठा करके हॉस्पिटल ले गए, लेकिन ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाने के कारण डॉक्टर बोले कि उनका डेथ हो चुका है। इसमें से चंदन राम ये लोग थे, चंदन राम उनके भगीना कुछ थे। सर एक युवक की हत्या हुई है, क्या मामला है? रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के कल रात्रि लगभग 11 बजे एक युवक जिसका नाम रॉबिन शाह है, उसको जांघ में, दाहिने साइड जांघ में गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। आवेदन प्राप्त किया जा रहा है, उसके उपरांत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सभी पोस्टमार्टम उनका करा दिया गया है और अभी एक्सरे के लिए बॉडी गई। सर मृतक का आपराधिक इतिहास भी रहा है? जी मृतक पूर्व में आपराधिक रहे हैं, इन पर डॉजर भी खुला हुआ है और 8-10 तकरीबन आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभी जेल से बाहर, अभी जमानत पे थे। सर परिजनों का आरोप है कि चंदन राम से उनका विवाद चल रहा था। जिस जमीन पे हत्या हुई है वो 2.5 बीघा जमीन का प्लॉट था और उसमें से लगभग सारा जमीन बिक चुका था। 2 से 2.5 कट्ठा जमीन बचा था, उसी पे घर बनवा रहे थे। इसी बीच रात में वहाँ गए हुए थे, जहाँ की उनके गुर्गों ने घेर के पहले चाकू से वार किया, जब भागे तो गोली मारा। परिजनों का ये आरोप है। जैसा हमें लिखित आवेदन मिलेगा हम लोग तत्काल रूप से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करेंगे। इसमें जांच चल रही है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एपी स्टार न्यूज़।